भाइयों और बहनों, नवरात्रि की साधना के इस पवित्र मार्ग पर आज हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां शक्ति का सबसे रहस्यमय और रोमांचक रूप हमारे सामने प्रकट होता है, मां कालरात्रि। 7वां दिन केवल कैलेंडर का एक अंक नहीं है, ये आत्मा की उस यात्रा का प्रतीक है जहां इंसान अपने सबसे गहरे भय, सबसे घने अंधकार और सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना करता है। इस दिन की महिमा को समझना केवल देवी के स्वरूप को जानना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानना और उसे प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया को स्वीकार करना है। आइए आज हम इस रहस्य को गहराई से समझें और मां कालरात्रि के संदेश को अपने जीवन में उतारें। मां कालरात्रि का नाम सुनते ही मन में एक गहरी गंभीरता उतर आती है। उनका स्वरूप ही ऐसा है कि देखने मात्र से भय और श्रद्धा दोनों एक साथ जागते हैं। उनका शरीर श्याम वर्ण है, जैसे रात का सबसे गहरा अंधकार, बाल खुले और बिखरे हुए, आंखों में अग्नि की ज्वाला, और उनके 3 नेत्र ऐसे चमकते हैं जैसे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उनमें समा गई हो। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथ वरदान और अभय मुद्रा में, जो भक्तों को सुरक्षा का वचन देते हैं, जबकि अन्य 2 में घातक हथियार, वज्र और खड्ग धारण किए हुए हैं। वे गधे पर सवार होती हैं, जो सरलता और सादगी का प्रतीक है। ये रूप देखने में जितना भयानक लगता है, उतना ही गहरा इसका आध्यात्मिक संदेश है। मां कालरात्रि का यह भयंकर स्वरूप हमें ये बताता है कि सच्ची सुरक्षा केवल तब मिलती है जब हम अपने डर की आंखों में आंखें डालकर उसे पहचान लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुर शक्तियां लगातार बढ़ रही थीं और देवता भयभीत थे, तब मां दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण किया। दानव रक्त बीज के आतंक को समाप्त करने के लिए ये रूप आवश्यक था। ऐसा कहा जाता है कि रक्त बीज का रक्त जैसे ही धरती पर गिरता, वहां से अनगिनत नए दानव जन्म लेते थे। इस असंभव चुनौती का अंत केवल कालरात्रि कर सकती थीं। उन्होंने राक्षसों का नाश किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब समस्याएं असंभव लगती हैं, तब हमें भी अपने भीतर की कालरात्रि शक्ति को जगाना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उसका साधारण समाधान नहीं मिलता। तब हमें अपने भीतर छिपी हुई अदम्य शक्ति को पहचानकर निर्णायक कदम उठाना पड़ता है। अब इस कथा को जरा हमारे जीवन से जोड़कर देखें। हमारे भीतर भी रक्तबीज जैसी कई नकारात्मक भावनाएं होती हैं, डर, गुस्सा, लोभ, असफलता का भय। जैसे रक्तबीज का रक्त गिरते ही नए दानव पैदा करता था, वैसे ही जब हम डर से भागते हैं, वो और बढ़ता है। हम जितना डर को दबाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही शक्तिशाली होकर सामने आता है। मां कालरात्रि का संदेश साफ है, डर से भागो मत, उसका सामना करो, तभी उसका अंत होगा। यहां एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। किसी भी भय को स्थायी रूप से खत्म करने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना। जब आप किसी चीज से डरते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस डर को बार बार याद दिलाता है। लेकिन जब आप उसे अनुभव करते हैं और पाते हैं कि वास्तविकता उतनी खतरनाक नहीं जितनी आपने सोची थी, तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे उस डर को कमजोर कर देता है। मां कालरात्रि हमें यह भी सिखाती हैं कि अंधकार को स्वीकार करना ही प्रकाश की ओर पहला कदम है। सोचिए, रात का सबसे अंधेरा समय वही होता है जब सुबह होने में सबसे कम समय बचा होता है। जीवन में भी जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब आशा की कोई किरण नहीं दिखती, तब याद रखिए कि यही वो पल है जब नया सवेरा सबसे पास होता है। लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर अंधकार को शत्रु समझ लेते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में केवल उजाला हो, केवल सुख हो, जबकि सच्चाई ये है कि बिना रात के हम दिन की महिमा नहीं समझ सकते। मां कालरात्रि का ये रूप हमें याद दिलाता है कि अंधकार भी ईश्वर की रचना है और उसका भी अपना उद्देश्य है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने डर का सामना किया है? वो कैसा अनुभव था? शुरुआत में दिल तेज धड़कता है, शरीर कांपता है, दिमाग भागने को कहता है। लेकिन जब आप टिके रहते हैं, धीरे धीरे एक शांति उतरने लगती है। यही वो क्षण है जब आप महसूस करते हैं कि डर केवल एक कल्पना था। मां कालरात्रि हमें इसी क्षण तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती हैं। वे हमें बताती हैं कि डर केवल उतना ही बड़ा है जितना हम उसे बड़ा बनाते हैं। अब जरा रिश्तों की दुनिया पर नजर डालें। कितनी बार हम टूटे हुए रिश्तों, असफल प्रेम या पारिवारिक झगड़ों से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी से सच्चाई कह दी तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन मां कालरात्रि का संदेश है, सच का सामना करो।
सच शायद शुरुआत में दर्द दे, लेकिन अंत में वही मुक्ति दिलाता है। यही कारण है कि कालरात्रि को मुक्ति की देवी कहा गया है। वे केवल राक्षसों का अंत नहीं करती, वे हमारे भीतर की नकारात्मकता को भी समाप्त करती हैं। करियर और सपनों की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। नया व्यापार शुरू करने का डर, नौकरी छोड़ने का डर, असफल होने का डर, ये सब हमारे भीतर के रक्त बीज हैं। जितना हम इन्हें अनदेखा करते हैं, उतना ये बढ़ते जाते हैं। मां कालरात्रि हमें प्रेरित करती हैं कि रोक लो, डर को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंधकार के पार देखने का साहस रखते हैं। याद रखिए, हीरा तभी चमकता है जब उसे अंधेरी खान से निकाला जाता है और तीव्र आंच पर तपाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना करता है, उसे सभी भय और बाधाओं से मुक्ति मिलती है, यहां तक कि मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय वास्तव में सबसे बड़ा भय है, क्योंकि यही हमारे सारे छोटे छोटे डर की जड़ है। जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। तब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, हर पल को महत्व देते हैं। मां कालरात्रि का ये संदेश आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाता है, जहां मॉर्टैलिटी अवेयरनेस यानी मृत्यु की जागरूकता को जीवन को सार्थक बनाने का मूल माना जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर हम इस शिक्षा को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार दें तो क्या होगा। हम अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा। हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो वास्तव में मायने रखती हैं, प्यार, सेवा, आत्मविकास। यही तो मां कालरात्रि का असली वरदान है। वे हमें केवल भय से मुक्त नहीं करती, वे हमें जीवन का असली उद्देश्य भी समझाती हैं। भाइयों और बहनों, नवरात्रि की ये साधना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये आत्मा की साधना है। जब आप दीपक जलाते हैं तो केवल कमरे को रोशन नहीं करते, अपने भीतर की चेतना को भी जगाते हैं। जब आप मंत्र जपते हैं तो केवल शब्द नहीं दोहराते, बल्कि अपने मस्तिष्क को नया प्रोग्राम देते हैं। मां कालरात्रि की साधना हमें ये शक्ति देती है कि हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानें, उसका सामना करें और अंततः उसे प्रकाश में बदल दें। आज जब आप मां कालरात्रि की पूजा करें तो इस मंत्र को हृदय में धारण करें। मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, मैं अपने अंधकार को पहचानूंगा और मैं जानता हूं कि अंत में प्रकाश ही विजयी होगा। ये केवल एक धार्मिक संकल्प नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। ये हमें मजबूत बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है और जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। नवरात्रि का 7वां दिन हमें यह भी सिखाता है कि विनाश और सृजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई रिश्ता खत्म हो, कोई सपना टूटे, तो उसे अंत मत समझिए। याद रखिए, मां कालरात्रि कहती हैं, हर अंत के भीतर एक नई सुबह छुपी है। तो भाइयों और बहनों, आइए आज हम मां कालरात्रि से प्रार्थना करें कि वे हमें साहस दें, हमें डर से मुक्त करें और हमारे जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल दें। चाहे वो करियर का डर हो, रिश्तों की जटिलता हो या जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु, हम निडर होकर उसका सामना करें। यही नवरात्रि का सच्चा संदेश है, यही मां कालरात्रि की साधना का सार है। और अंत में मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहूंगा। अगर इस यात्रा में आपको कुछ सीखने, सोचने या अपने भीतर झांकने का अवसर मिला हो, तो इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए, क्योंकि जब हम सब मिलकर डर को पहचानते हैं और प्रकाश की ओर कदम बढ़ाते हैं, तभी समाज सचमुच निडर बनता है। यही मां कालरात्रि की वास्तविक विजय है, केवल राक्षसों पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे अंधकार पर।